Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 5.2 of unit number 5. Unit number 5 is gravitation. Let us see the statement of example number 5.2. It is calculate the value of G, द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जी क्या है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एट एन अल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर, यानी ज़मीन से 1000 किलोमीटर हाइट के ऊपर। द मास ऑफ द अर्थ इज़ 6.0 इंटू 10⁻24 kg। ज़मीन का मास जो है वो 6.0 इंटू 10⁻24 kg है। ये भी एक अहम कांस्टेंट है ज़मीन का मास, ये भी आपको ज़बानी याद होना चाहिए। एमसीक्यूज़ के लिए भी ये अहम है, एमसीक्यूज़ में इसको पूछा जा सकता है। और दूसरा ये है कि न्यूमेरिकल में ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ की मास की वैल्यू ना दी जाए, हमें खुद से लगानी पड़े, तो इसलिए ये हमें खुद से याद होनी चाहिए। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6400 किलोमीटर, कि अर्थ का रेडियस जो है 6400 किलोमीटर है। ये भी एक कांस्टेंट है, इसको भी हमें खुद से ज़बानी याद होना चाहिए। ये भी एमसीक्यूज़ के लिए हमें एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि ज़मीन का रेडियस कितना होता है, और हमें ऑप्शन दे दी जाए तो हम उसमें से चूज़ करें कि करेक्ट कौन सा है। तो 6400 किलोमीटर ये अर्थ का रेडियस होता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ, इसको आर लिखेंगे हम। ये 6400 किलोमीटर है, हमने इसके मीटर बनाने हैं, और साथ ही इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी हमने कर लिया। हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 6 के बाद, तो इसके साथ फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाया है, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और साथ ये किलोमीटर हैं, तो मीटर बनाने हैं, तो किलो मीन्स 10⁻3, तो 10⁻3 इसके साथ आएगी, और 10⁻3 ये होगी, तो 10⁻6 हो जाएगी साथ, यानी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर बनेंगे इसके। तो ये हमने इसको मीटर में लिख लिया। अल्टीट्यूड, इसको एच रखते हैं हम, ये हमें 1000 किलोमीटर दिया हुआ है, इसके भी हम मीटर बना लेते हैं। 1000 क्या होता है, 10⁻3 होता है, और किलो क्या होता है, ये भी 10⁻3 होता है, तो ये 10⁻6 बन जाएगा, यानी 1 इंटू 10⁻6 मीटर इसके बन जाएंगे। मास ऑफ अर्थ एम ई रखते हैं इसको, ये हमें दिया गया 6.0 इंटू 10⁻24 kg। वैल्यू ऑफ जी एट अल्टीट्यूड एच, ये इसको हम जी एच रखते हैं, ये हमने मालूम करना है। और हमारे पास फार्मूला है, वैल्यू ऑफ जी एट अल्टीट्यूड एच इज़ गिवन बाई जी एच इज़ इक्वल टू जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने खुद से लगानी है। एम ई मास ऑफ अर्थ है, ये वैल्यू हमें दी गई है, ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और एच क्या है, अल्टीट्यूड है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास सारी मौजूद हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, इसको हल करते हैं। जी एच इज़ इक्वल टू आ जाएगा, जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होती है। मास ऑफ अर्थ 6.0 इंटू 10⁻24 kg है, और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है, प्लस अल्टीट्यूड एच 1 इंटू 10⁻6 मीटर, और इस सारे का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये 6.4 है इंटू 10⁻6 है, और ये 1 इंटू 10⁻6 है, तो ये 7.4 इंटू 10⁻6 बन जाएगा। तो इसका ऊपर स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को खोल लेते हैं, तो ये 7.4 का स्क्वायर 54.76 आ जाएगा, और 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻12 आ जाएगा, और साथ m का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से पहले यूनिट हम देख लेते हैं कौन सा कैंसिल होता है। ये नीचे मीटर स्क्वायर है, ये ऊपर मीटर स्क्वायर है, ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा। इधर किलोग्राम की पावर -2 है, इधर किलोग्राम की पावर 1 है, तो ये किलोग्राम की पावर -1 रह जाएगी, और साथ ये न्यूटन रह जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिट रह जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 6.673 इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 40.038 बन जाता है, और यहाँ पे 10 की पावर -11 रह जाएगा, इंटू ये 10 की पावर 24 रह जाएगा, और ये 10 की पावर 12 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -12 बन जाएगा। यूनिट ये हमारे पास न्यूटन किलोग्राम की पावर -1, और नीचे हमारे पास ये सिर्फ 54.76 रह जाएगा। फिर अब ये 10 की जितनी पावर्स हैं इनको इकट्ठी कर देते हैं,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.038 इंटू 10⁻⁻11 थी, और प्लस में 24 थी और माइनस में 12 थी। तो ये माइनस के 11 और माइनस के 12, ये माइनस के 23 बन जाएंगे, और प्लस के 24 हैं तो प्लस की 1 रह जाएगा हमारे पास, यानी 10 की पावर सिर्फ 1 रह जाएगा हमारे पास। और इस न्यूटन को, जो हमारे पास यहाँ पे न्यूटन और केजी की पावर -1 थी, न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, उसको हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लिया। तो ये हमारे पास 40.038 इंटू 10 की पावर 1 रह गई, और नीचे 54.76 है। अब ये यूनिट जो है, ये किलोग्राम और ये की पावर 1 है, और ये किलोग्राम की पावर -1 है, ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट है, क्योंकि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो इसलिए एक्सेलरेशन का ही यूनिट आना चाहिए था यहाँ पे। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट आ गया। ये 10 की पावर 1 10 बनेगा, 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400.38 हो जाएगा। और नीचे क्या है हमारे पास 54.76। तो जब इसको 400.38 को 54.76 से डिवाइड करेंगे तो ये 7.31 बनता है। इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये GH की वैल्यू आ गई हमारे पास। Thus the value of G at altitude 1000 किलोमीटर इज 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपकी बुक में आंसर जो है राउंड करके 7.3 दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।